Good morning students. So today we are going to see the difference between excess demand and deficient demand. ठीक है, फर्स्ट इसमें आ जाएगा मीनिंग. जब भी हम डिफरेंस करते हैं किन्हीं दो चीज़ों का तो अपन सबसे पहले मीनिंग लिखते हैं उनका. ठीक है, तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ईडी इज़ मोर देन एएस कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. ठीक है, हमें पता ही है जब भी एडी ज़्यादा होगा एएस से तो क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगी. ठीक है, वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड को अगर अपन बोलें तो कैसे बोलेंगे? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज़ लेस देन एएस कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. ठीक है, एडी जो है वो कम है, एएस जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, अपन जो है ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल एडी आया वो ज़्यादा था और जो रिक्वायर्ड एडी था वो कम रह गया. ठीक है, और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल एडी था वो कम रह गया और जो रिक्वायर्ड हमें था वो ज़्यादा था एडी. ठीक है, चलो सेकंड आ जाएगा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. तो एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया तो इसीलिए इन्फ्लेशनरी गैप होता है. और यहाँ पे डिमांड कम है. ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड है. ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो भी कम है तो इसीलिए डिफ्लेशन है और डिफ्लेशनरी गैप डेफिशिएंट डिमांड में रहेगा. ठीक है, थर्ड आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल. सो एक्सेस डिमांड इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, और वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ग्राफ से भी अगर अपन देखना चाहें तो ये अपना ग्राफ होता है, राइट. ये अपना एएस और अब यहाँ पे ये अपना एडी और ये AD1. ठीक है, और ये एडी और यहाँ पे ये है AD1 और ये AD. ठीक है, तो यहाँ पे ये कम रह गया और यहाँ पे ये ज़्यादा, हमें ज़्यादा चाहिए था. ठीक है, रिक्वायर्ड हमारा AD ऊपर वाला था लेकिन हम यहीं पर ही रह गए. ठीक है, और यहाँ पे हमें इतना ही चाहिए था लेकिन ये तो और भी आगे निकल गया. ठीक है, बियॉन्ड द एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, बियॉन्ड द एग्रीगेट डिमांड विच इज़ रिक्वायर्ड और यहाँ पे बिलो द एग्रीगेट डिमांड विच इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, सो इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए था लेकिन इससे भी ज़्यादा चला गया तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया और यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जितना एम्प्लॉयमेंट हमें चाहिए था उससे कम रह गया तो इसलिए अंडर, और यहाँ पे जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा हो गया इसीलिए ओवर. ठीक है, फोर्थ आ जाएगा रीज़न. सो excess demand occurs due to excess of anticipated expenditure. Anticipated मतलब planned. ठीक है, so it occurs due to excess of anticipated or planned expenditure that is due to increase in consumption, expenses, investment and expenditure. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि excess demand कब होती है? जब अपन जो प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर वो अपन ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जितना अपन ने प्लान किया था अपन उससे ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज़ कर रहे हैं कंजम्पशन में. ठीक है, अपन ने डिसाइड किया था कि अपन 10 रुपीज़ का ही कंजम्पशन करेंगे लेकिन नहीं, हमने कितने का कर दिया? हमने 20 का कर दिया. ठीक है, तो अपन ने क्या किया? जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर था यानी कि जो अपन ने प्लान कर रखा था एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया. ठीक है, तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन आ गई. ठीक है, वहीं पे अगर अपन डेफिशिएंट डिमांड में देखें तो वहाँ पे क्या हुआ? इट अकर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, यानी कि जितना अपन ने प्लान किया था एक्सपेंडिचर उससे कम हमने स्पेंड किया. ठीक है, लेट सपोज कि हमने 50,000 का प्लान करने का सोचा था एक्सपेंडिचर इस ईयर लेकिन अपन ने स्पेंड कितना किया? 25,000 ही किया. ठीक है, तो वो कम रह गया, शॉर्टेज हो गई वहाँ पे. ठीक है, अब ये किस वजह से हुआ? क्योंकि अपन ने कम कंजम्पशन किया था. ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज़ इन कंजम्पशन. ठीक है, और यहाँ पे क्या था? ड्यू टू इंक्रीज़ इन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो अपन ने क्या किया? अब ये शॉर्टेज क्यों हुई प्लान्ड एक्सपेंडिचर में? क्योंकि अपन ने कम कंज्यूम किया. ठीक है, यहाँ पे एक्सेस क्यों हो गया एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर? क्योंकि अपन ने ज़्यादा कंजम्पशन किया. ठीक है, यहाँ पे अपन ने कम कंजम्पशन किया. फिफ्थ आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन प्राइस. तो जो एक्सेस डिमांड होती है इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशन, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, तो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या होता है? डिफ्लेशन होता है. ठीक है, प्राइस गिर जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की जनरल प्राइस लेवल गिर जाती है और यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है,
6 पॉइंट आ जाएगा इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, तो इसलिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू फॉल इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एडी कम रह गया अपना। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम रह गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉल हो रहा है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। एक्सेस डिमांड में तो क्या है कि अपन अपनी जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो पोटेंशियल थी, हम उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल आउटपुट हम उससे भी ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी, तो जितना एम्प्लॉयमेंट हमें चाहिए था हम उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर अपन डेफिशिएंट डिमांड में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल हो गया आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि लोगों को डिमांड ही नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड लोग कम कर रहे हैं, तो फिर अपन और आउटपुट क्यों ही प्रोड्यूस करेंगे और फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्यों ही हायर करेंगे। ठीक है, लोगों को क्यों हायर करेंगे कि आओ और काम करो, क्योंकि जब डिमांड ही कम है तो अपन आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जा कर के अपना पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।